पीएम मोदी ने सीआईआई के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। सीआईआई को 125 साल होने पर उन्होंने बधाई दी। लोगों के जीवन को आसान बनाने तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपायों पर भी बात की। देश के हर सेक्टर को साथ लेकर चलने की बात की। साथ ही लोकल सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया। दुनिया भर में 63,88,000 से ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब तक 29 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,77,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं अमेरिका, रूस और ब्राजील में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना ने 1,99,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 95,875 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 5,612 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 98,000 से ज्यादा हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि मरीजों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का रिकवरी रेट 48.7% हो गया है। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक 70,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। यहां अब तक 2,362 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 30,108 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक 23,495 मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 187 लोगों की यहां पर मौत हुई है। बता दें कि प्रदेश में 13,000 से ज्यादा लोग पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार कर गई है। वहीं दिल्ली में अब तक 523 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 8,746 लोग ठीक हुए हैं। अनलॉक 1 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को राहत देने का फैसला किया है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 17,217 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 1,068 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं 10,780 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। अमेरिका में एक दिन में 22,000 नए केस मिले हैं। यहां कोरोना से अब तक 18,59,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं लगभग 6,15,000 मरीज ठीक हुए हैं। इधर ब्राजील में कोरोना संक्रमित बढ़कर 5,29,000 हो गए हैं। विश्व में ब्राजील दूसरे पायदान पर आ गया है। एक दिन में यहां रिकॉर्ड 14,000 मामले सामने आए हैं। ब्राजील में अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका में अश्वेत नागरिक की मौत के बाद बवाल जारी है। अश्वेत नागरिक की मौत पर प्रदर्शनकारी अनेक शहरों में उग्र होते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके परिवार को न्याय की बात कही है। नागरिकों के विरोध को देखते हुए सड़कों पर सेना भी उतर सकती है। संसद का मानसून सत्र कैसा हो, इसे लेकर राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों ने चर्चा की है। कोरोना वायरस को देखते हुए ई संसद चलने पर जोर देने की बात भी की जा रही है। संसद के सेंट्रल हॉल के उपयोग के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और अन्य गाइडलाइन पर विचार चल रहा है। अम्फान तूफान के बाद अब निसर्ग तूफान आने की सूचना है। मौसम विभाग का मानना है कि 3 जून तक अरब सागर में से ये टकराएगा। इस पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अहमदाबाद में साइक्लोन निसर्ग पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। चक्रवात के 3 जून को शाम को हरिहरेश्वर, महाराष्ट्र और दमन तट को पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना काल में लगातार ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में लगे हैं। मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए स्पेशल योगा कैंप का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों का कहना है कि समाज की रक्षा करने के लिए खुद को मजबूत करना बेहद जरूरी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार ने 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर सील करने की घोषणा की है। पुलिसकर्मियों द्वारा गुरुग्राम बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग सख्ती के साथ की गई। बॉर्डर सील होने के बाद दिल्ली से जाम की समस्या से राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इस घोषणा में केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी है। लॉकडाउन के बीच प्रयागराज में गंगा स्वच्छ हो गई है। अनलॉक 1 में संगम घाट पर गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा नदी का ये घाट इतने साफ कभी भी नहीं था, लेकिन गंगा के फिर साफ होते ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार केरल के तट से दक्षिण पश्चिम मानसून टकरा गया है। केरल के 9 जिलों के अलावा तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोकने के लिए हिदायत दी गई है। 1 सप्ताह में मानसून के आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ में पहुंचने की संभावना है।
अम्फान के बाद अब निसर्ग चक्रवात तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। निसर्ग के कल उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकराने की संभावना जताई जा रही है। अमित शाह ने बैठक लेकर जायजा लिया है। इसके साथ ही बचाव के लिए एनडीआरएफ की 23 टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष का नाम सामने आ चुका है। विष्णुदेव साय बीजेपी प्रदेश के नए अध्यक्ष हैं। प्रदेश के कद्दावर नेताओं में साय की गिनती होती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार में मंत्री भी ये रह चुके हैं। अभी पार्टी की ओर से ऐलान कर दिया गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने किसानों को व्यापारी बनाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे लोग किसानों को उत्तम से मध्यम बनाना चाहते हैं। कोरोना काल में व्यापार ठप है, सिर्फ किसान ही चल रहे हैं। अब क्या सरकार किसानों के हालात भी खराब करना चाहती है? कृषि मंत्री खुद किसान से व्यापारी बन गए। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केंद्र ने देश के किसानों के साथ ये वादाखिलाफी की है। मोदी ने कहा कि फसल की लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे, लेकिन धान किसानों को मात्र 53 रुपए अतिरिक्त दे रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार स्वयं क्वारंटाइन से बाहर नहीं आ पा रही है। एमपी की 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस के बागी विधायकों और पूर्व मंत्रियों वाले विधानसभा के सीनियर लीडर और दावेदार नेताओं को भोपाल बुलाकर त्याग का पाठ पढ़ाया है। मध्य प्रदेश में अगले साल से किसानों की आय दुगनी होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने IBC 24 से ये बात कही है। अब अपनी फसलों को किसान खुद निर्यात कर सकेंगे। फसल को बेचने बिचौलियों की प्रथा खत्म करने के लिए उपाय किए जाएंगे। जेसीसीजे के कांग्रेस में विलय की बात को विधायक धर्मजीत सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है और खबरों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी। विधायक प्रमोद शर्मा ने भी विलय की बात को मनगढ़ंत बताया है। छत्तीसगढ़ में सरकार हाई स्कूल को पहले खोलेगी। प्रदेश में 3 चरण में स्कूलों को खोला जाएगा। 15 जुलाई से कक्षा 9वीं और 12वीं तक के स्कूल ग्रीन जोन में खुलेंगे। जून के अंतिम सप्ताह में समीक्षा करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार इस वर्ष पाठ्यक्रम में 25% कमी करने का विचार कर रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने IBC 24 से चर्चा की है। मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगले साल किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। प्रदेश का किसान व्यापारियों की तरह खुद अपनी फसल विदेशों में निर्यात कर सकेगा, तो उसकी गांव की प्रॉपर्टी की कीमत के बदले उसे पूरी कीमत के बराबर लोन भी मिलेगा। अनलॉक की तरफ बढ़ रही मध्य प्रदेश सरकार अब कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए पूरे महीने अभियान चलाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एनसीसी, एनएसएस, जन अभियान परिषद से जुड़े लोग और कम्युनिटी लीडर्स लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए उपाय और सरल तरीके से समझाएंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस प्रशांत किशोर की मदद लेने जा रही है। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस एक धक्का गाड़ी है, उसे सेल्फ स्टार्ट के लिए मदद लेनी पड़ती है। इस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा के अल्पमत की सरकार है, उनकी गाड़ी धक्का प्लेट तक नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ऑटो और टैक्सी चलने लगेंगे। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है। भोपाल में राजभवन में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से फिर हड़कंप मच गया है। कल ही राजभवन को कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित किया था और अब तक राजभवन में 11 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। बता दें कि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। जगदलपुर में एक युवती कोरोना संक्रमित पाई गई है, जिसका रायपुर में इलाज चल रहा था। युवती तिरंगा चौक इलाके की रहने वाली है। रिपोर्ट आने के बाद पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल युवती के संपर्क में आए लोगों की जांच सैंपल लिए जा रहे हैं। भोपाल के चिरायु अस्पताल में कोरोना के 33 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। डिस्चार्ज होने वालों में 4 साल की बच्ची भी शामिल है। लोगों ने अस्पताल से मिली सुविधाओं और सफल इलाज के लिए प्रशासन का आभार जताया है। भोपाल में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1000 हो गई है। जांजगीर चांपा जिले में फिर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिली है। महिला मजदूर 25 मई को दिल्ली से आई थी। जिला मुख्यालय जांजगीर से लगे खोखसा गांव के क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मिली है। सूचना के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और पॉजिटिव महिला को इलाज के लिए कोरबा कोविड अस्पताल भेजा गया है। कोरबा में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ कोरबा जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। कलेक्टर किरण कौशल ने इस बात की पुष्टि की है। अपने परिवार के करीबी शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बरमकेला जनपद पंचायत के क्लर्क पर कोरोना एडवाइजरी उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल दिल्ली से लौटे करीबी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह है कि परिवार के सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरबा के क्वारंटाइन सेंटर में बुजुर्ग की तबियत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तबियत बिगड़ने के बाद
करवाया गया था उनमें भर्ती। बिहार से लौटे मजदूर को क्वारंटाइन मिनी माता कन्या कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। कांकेर के दुधावा चौकी में स्वास्थ्यकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 24 मई को प्रहलाद साहू के परिवार के 4 लोगों को मुसुरपट्टा क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इसी को लेकर वो नाराज था, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी ने थाने में एक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के मस्तूरी में कोरोना से दूसरी मौत का मामला सामने आया है। मस्तूरी अस्पताल में 9 साल की बच्ची की मौत के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्ची से संपर्क में आए लोगों की जांच चल रही है। बता दें कि कल मिले 11 पॉजिटिव मरीजों में बच्ची भी शामिल थी। भोपाल में कंटेनमेंट एरिया मुक्त को लेकर जिला प्रशासन और राजभवन आमने सामने आ गए हैं। राजभवन ने आदेश जारी किया था कि राजभवन कंटेनमेंट एरिया से मुक्त हो गया है, जबकि इधर कलेक्टर तरुण पिथौड़े का कहना है कि हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। राजभवन अब भी कंटेनमेंट एरिया से मुक्त नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से श्रम कानून में किए गए संशोधनों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बालाघाट के जनशक्ति मजदूर संघ ने मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 15 जून तक जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 जून को होगी। कोरोना संक्रमण के डर के बीच आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भोपाल स्थित हेड ऑफिस में हड़कंप मच गया। यहां संक्रमण फैलने की खबर थी, इसलिए आनन फानन में अधिकारी कर्मचारियों को छुट्टी देकर पूरी बिल्डिंग खाली करवा दी गई। इसके साथ ही पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज भी कराया गया। दुर्ग जिले में कलेक्टर ने आरटीओ को सभी सिटी बसों में फिटनेस जांच के आदेश दिए हैं। दुर्ग जिले में 70 सिटी बसों के परिचालन की अनुमति दी गई है। ये बसें धमधा, दुर्ग, पाटन, सुपेला, भिलाई, कुम्हारी, अहिवारा तक संचालित होंगी। वहीं कलेक्टर ने निगम कमिश्नरों को बसों के परिचालन और स्टॉपेज तय करने के निर्देश भी दिए। धार जिले में बारिश से खरीदी केंद्रों पर किसानों से खरीदा गया हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया है, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। आपको बता दें कि खरीदी केंद्रों पर भी गेहूं की जमकर खरीदी बिक्री हुई है, पर बारदानों की कमी और परिवहन में लापरवाही के चलते खुले में ही गेहूं रखा हुआ था। उन्हेल में किसानों ने गेहूं उपार्जन केंद्र प्रभारी पर मनमानी का आरोप लगाया है। आरोप है कि केंद्र प्रभारी अपने चहेतों की फसल चोरी छुपे तौल देता है। वहीं केंद्र प्रभारी बारदाना और जगह की कमी होने की वजह से फसल की तुलाई नहीं होने की बात कह रहे हैं। सेंधवा क्षेत्र के कई राशन दुकानों में दाल चावल नहीं पहुंचने से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। निवाली क्षेत्र के जोगवाड़ा, सेंधवा क्षेत्र के धनौरा, बलवाड़ी जैसे 30 गांव के दुकानों में अब तक राशन नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से लोग कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निःशुल्क राशन नहीं मिलने से कई लोगों को मांग कर खाना भी खाना पड़ रहा है। जबलपुर में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता ने उच्चतर मध्य विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है। इस दौरान कार्यकर्ता जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। युवक कांग्रेस कार्यकर्ता का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान राशन को रसूखदारों में बांट दिया गया है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धमतरी में भी बस ड्राइवर और कंडक्टरों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार से जीवन निर्वहन भत्ता देने की मांग की है, जिससे उनको उनके परिवार का गुजारा हो सके। दुर्ग बाईपास टोल पर 07 रजिस्टर्ड नॉन कमर्शियल वाहनों को छूट मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। इस छूट को लेकर अब सियासत होने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता श्रेय लेने में लगे हुए हैं। हालांकि विधायक अरुण वोरा और सांसद विजय बघेल ने मीडिया कर्मियों के कवरेज के दौरान टोल पर रोके जाने को लेकर लगातार प्रयास किया। रेत के अवैध उत्खनन को लेकर डबरा सिटी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बेलगड़ा सिंध नदी में अवैध रेत खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना के बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से 6 पनडुब्बी और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। बलरामपुर जिले के वाड्राफनगर पुलिस चौकी परिसर में हजारों की संख्या में चमगादड़ों की मौजूदगी है। भीषण गर्मी में पेट से चमगादड़ मृत होकर नीचे गिर रहे हैं। इससे चारों ओर अत्यधिक बदबू फैल रही है। इससे वहां रह रहे सीएफ और पुलिस को परेशानी हो रही है और इससे बीमारी के फैलने की आशंका भी बनी हुई है। जबलपुर में अफवाह फैली कि पूर्व मंत्री लखन घंघोरिया गरीब परिवार को 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, जिससे सैकड़ों महिलाएं पूर्व मंत्री के कार्यालय पहुंच गई। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद भी महिलाएं नहीं मानी। मामला ज्यादा बढ़ने पर पुलिस ने बलपूर्वक महिलाओं से पूर्व मंत्री के कार्यालय के सामने से हटाया। गरियाबंद जिले के कोचवाय और हरदी के जंगल में हाथियों का झुंड दिखा है। यहाँ कुल 17 हाथी एक साथ पानी पीने के अलावा नहाते और मस्ती करते भी नजर आए। हाथियों ने खूब मस्ती की और एक साथ फिर से घने जंगलों में ओझल हो गए। कोरबा के अस्पताल में धमाके की खबर है। शहर के प्राइवेट अस्पताल में धमाके से एक कर्मचारी घायल हो गया है। बता दें कि हादसा रामपुर पुलिस चौकी इलाके के पास हुआ है। रायसेन के मंडीदीप में कोरोना ड्यूटी के तैनात सूबेदार ने सुसाइड कर लिया है। जवान की लाश होटल के कमरे में मिली। सुसाइड के कारणों को जांचने में पुलिस जुटी हुई है।
रायगढ़ जिले के सरिया क्षेत्र के सांकरा में 27 मई को क्वारंटाइन किए गए एक वृद्ध की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में इलाज के लिए वृद्ध को बरमकुल्ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, मगर वृद्ध की हालत बिगड़ते देख जिला अस्पताल रेफर किया गया था। वहीं वृद्ध की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। कबीरधाम जिले में सड़क निर्माण में लगे 4 मजदूरों को ट्रक ने ठोकर मार दी है। घटना रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे के भूती गांव की बताई जा रही है। घटना के बाद 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं 2 मजदूरों को सामान्य चोटें आई हैं। घटना के बाद सिल्फी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। भिंड में दबंगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पैसे के लेन देन के विवाद में 1 दर्जन दबंगों ने बिल्डिंग संचालक से जमकर मारपीट की। आरोपी दुकान में रखे लोहे की छड़ से उन्होंने जमकर पीटा। इस हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोरबा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रातखार निवासी लड़की को प्रेम जाल में फांस कर दुष्कर्म करता रहा। परिजनों की शिकायत पर 20 वर्षीय युवक रामदास के ऊपर बलात्कार का केस दर्ज किया गया है। फरार युवक को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया। मोटरसाइकिल से हीरा तस्करी कर रहे 2 लोगों को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 21 नग हीरा बरामद किया है, जिसे बेचने के फिराक में दोनों आरोपी थे। मामला जिले के नगरी थाना इलाका का बताया जा रहा है कि आरोपी गरियाबंद के देवभोग खदान से हीरो की चोरी कर तस्करी कर रहे थे। सिंगरौली की एनसीएल अमलोरी परियोजना के कर्मी एमके गुप्ता के आवासीय परिसर में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एनसीएल कर्मी के द्वारा आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की गई। आग से घर में रखे छोटे बड़े सामान जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि एनसीएल कर्मी का परिवार सुरक्षित है, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। विदिशा की टायर दुकान में भीषण आग लग गई है। दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग की घटना सीरीज के लिंक रोड के पास हुई। बिलासपुर में ऑल इंडिया रेलवे गार्ड एसोसिएशन के बैनर तले मंगलवार को काला दिवस मनाया गया। इसमें एससीसीआर के भी कई गार्ड शामिल हुए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर रेलवे का निजीकरण करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के आधुनिकीकरण के लिए गठित मौजू कमेटी का भी विरोध किया है। लॉकडाउन के दौरान मुक्ति धामों में महीनों से अस्थियां रखी हुई हैं। अब अस्थि कलश का विसर्जन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में होगा। आज राजनांदगांव से अंतिम विसर्जन श्रद्धांजलि बस दुर्ग पहुंची। बस में 7 अस्थि कलश को लेकर बस प्रयागराज रवाना हो चुकी है। परिजन अस्थि का विसर्जन फेसबुक लाइव से देख सकेंगे। अनलॉक 1 में घरेलू विमान सेवा शुरू होने के साथ ही रायपुर आने वाले पैसेंजर की संख्या बढ़ी है। विभिन्न शहरों से रायपुर में रोजाना 400 यात्री आ रहे हैं, लेकिन रायपुर से जाने वाले यात्रियों की संख्या लगभग आधी है। अभी एक सप्ताह में 3838 यात्री रायपुर आए हैं और 2000 यहां से बाहर गए हैं। डूंगरगढ़ से 2 राज्यों को जोड़ने वाली अंतर्राज्यीय सड़क का निर्माण आखिरकार शुरू हो गया है। बोरतालाब सड़क निर्माण शुरू होने से छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। सड़क निर्माण को लेकर संसद में सांसद संतोष पांडे ने मुद्दा उठाया था। बालोद जिले के ग्राम कोटगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर की पहल से स्कूल भवन और परिसर की तस्वीर ही बदल गई है। ग्राम कोटगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर में लोग अपना समय स्कूल परिसर, भवन और परिसर के बागवानी को सहेजने में लगा रहे हैं। कोई मैदान के कांटों को काट रहा है तो बागवानी की सफाई के काम में भी लगे हुए हैं और इसी तरह देखते ही देखते इस स्कूल भवन और परिसर की तस्वीर बदल दी गई है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर मध्य प्रदेश में असर दिखाना शुरू हो चुका है। राजधानी भोपाल में ठंडी हवाएं चलने के साथ ही तेजी से पारा लुढ़का है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं तूफान के चलते 3, 4 और 5 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है।